हमारा आज का टॉपिक है द्रव्य। द्रव्य की दो निरुक्ति दी गई है। पहली है द्रवति गच्छति परिणामम इति द्रव्यम, निरुक्ति और व्युत्पत्ति है ना द्रव्य की। तो निरुक्ति है द्रवति गच्छति परिणामम इति, जो परिणाम को प्राप्त करता है, जो जो परिणाम को प्राप्त करता है, जो परिणाम को प्राप्त करता है। जो परिणाम को प्राप्त करता है उसे द्रव्य कहते हैं। सेकंड है जो संयोग द्रवति गच्छति संयोग विभागादि गुणानीति वा द्रव्यम, जो संयोग और विभाग को प्राप्त करता है। जो संयोग और विभाग को प्राप्त करता है। दो व्युत्पत्ति हैं। पहली है जो परिणाम को प्राप्त करता है, दूसरा जो संयोग और विभाग को प्राप्त करता है। अभी समझने के लिए देखिए, मतलब कोई भी द्रव्य समझ लीजिए। जैसे आप मान लीजिए चपाती समझ लीजिए, चपाती या रोटी आप समझ लीजिए, ठीक है, ये द्रव्य है। तो ये बनता कैसे है ना, ये आपका हो गया आटा, आटा और ठीक है। देन फिर क्या होता है, ये जो आटा और फ्लोर है इसमें आपका वाटर ऐड होता है, पानी के साथ संयोग होता है, ठीक है। देन वाटर और ये फिर आटा, ये जो है फिर इसका होता है वो जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, चकला बोलते हैं, चकला एंड बेलना बोलते हैं। वहां आपके इसका एक छोटा सा पीस लेके ऐसे गोले गोले बनाए जाते हैं, ठीक है। प्लेट से वियोग और छोटे छोटे, क्या है यार, ऐसे थोड़ी आएगा। पहले आटा लिया, आटे को पानी के साथ संयोग किया, ठीक है। देन फिर आपने उसके छोटे छोटे गोले बनाए, देन उनको आपने प्लेट में रख दिया। देन आटे का प्लेट के साथ संयोग हो गया। देन आप उसको फाइनली आप तवे पे रख लेते हो, जहां नीचे गैस जल रही होती है, ठीक है। तो आटे का मान लो यहां आपने गोले गोले बना दिए, इसको भी चलो छोड़ दो। पहले आटा था, फिर आटे का पानी के साथ संयोग हुआ, फिर आटे के आपने छोटे छोटे गोले बना दिए, फिर उनको आपने बेल के तवे पे चपाती बना दी। देन तवे से सीधा आपकी प्लेट पे। तो देखिए यहाँ सब जगह एक दो चीजें हो रही है, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और दूसरा संयोग और विभोग हो रहा है। पहले सिंपल आटा था, फिर वहां पानी के साथ संयोग हुआ, अलग तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हुई। देन छोटी छोटी गोलियां बनी, अलग तरह की ट्रांसफॉर्मेशन, और अलग बर्तन के साथ संयोग हो रहा है और किसी से वियोग। संयोग हो रहा है मतलब नई चीज से जुड़ना, और वियोग विभाग होता है बिछड़ना। यहाँ तवे के साथ संयोग हुआ, प्लेट के साथ वियोग हुआ। देन अगली प्लेट के साथ जब ट्रांसफॉर्म हुआ, यहाँ कच्ची रोटी थी, फिर यहाँ रोटी पक्की, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन। देन प्लेट के साथ संयोग, देन मुंह के साथ संयोग, देन वियोग, लाइक दैट। तो हर चीज ना संयोग और वियोग विभाग होता रहता है, संयोग और विभाग होता रहता है, मिलना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना, ऐसे। पता नहीं समझ आ गया होगा यार शायद, ठीक है। और परिणाम को प्राप्त कर, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। देखो आटा, फिर आटे का वो रोटी वाला आटा हो, गूंथा हुआ आटा हो गया, देन फिर छोटी गोलियां बनी, देन फिर रोटी बन गई, देन फिर आपने खाई ली, लाइक दैट। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, परिणाम को प्राप्त करना। तो ये दो इसकी व्युत्पत्ति थी, परिणाम को प्राप्त करना और संयोग और विभाग को प्राप्त करना। ये दो इसकी व्युत्पत्ति थी। अभी आता है लक्षण, द्रव्य के लक्षण। द्रव्य के दो लक्षण हैं। पहला है द्रव्य लक्षणम तो, द्रव्य लक्षणम तो क्रिया गुणवत् समवायी कारणम, क्रिया गुणवत् समवायी कारण।
द्रव्य लक्षणम तो क्रिया गुणवत् समवाय कारणम, ये द्रव्य का लक्षण है। तो द्रव्य क्या क्या लक्षण है? जिसमें क्रिया होगी, जिसमें गुण होगा और वो समवाय कारण से, मतलब जिस पे, जैसे मान लो ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, ये द्रव्य है, तो इसमें कुछ क्रिया या काम होगा, कुछ क्रिया या काम होगा, काम कुछ कर्म या कार्य किया जाएगा, उसमें कुछ गुण होंगे। अभी देखिए ये हार्ड है, कठिन गुण है, स्टेबल है, स्टेबल गुण है, हैवी है, हैवी गुण है, गुरु, लघु, शीत, स्निग्ध, वो सारे गुण है ना, गुरु है, कठिन है, स्थिर है, ये सारे इसके गुण है। कर्म, लिखने का काम किया जाता है, इसमें लिखने का काम किया जाता है, क्रिया है, गुण है, स्थिर है, कठिन है, गुण है, और ये समवाय कारण से रहेंगे। जब तक ब्लैक बोर्ड जिंदा है, जब तक ब्लैक बोर्ड एग्जिस्ट करेगा, तब तक ये देखिए इसकी हार्डनेस, स्थिरता हमेशा रहेगी। समवाय होता है हमेशा रहना, हमेशा रहना, हमेशा। तो द्रव्य के लक्षण में क्या है? जिसमें क्रिया हो, क्रिया मतलब कुछ काम हो, और गुण, जिसमें कुछ गुण हो, और ये जो क्रिया और जो गुण है जिसमें समवाय संबंध से रहते हैं, जिसमें हमेशा गुण और कर्म रहते हैं, उसको द्रव्य बोलते हैं। जिसमें हमेशा कुछ गुण और कर्म रहते हैं, उसको समवाय द्रव्य बोलते हैं। समवाय होता है हमेशा। देन नेक्स्ट क्या है द्रव्य? अभी यहाँ अगला जो डेफिनेशन ली है वो ली है खाने की चीज। जैसे हमारा गुलाब जामुन ले लो, इसको आप द्रव्य मान लो। तो गुलाब जामुन में क्या है? गुलाब जामुन में ना रसादी नाम 5 चीजें होंगी। इसका रस होगा, गुलाब जामुन का रस होगा, गुण होगा, वीर्य होगा, विपाक होगा, कर्म होगा, ये 5 चीजें रहती हैं। जिसमें रसादि नाम, रस आदि 5 चीजें होती हैं। रस आदि 5 चीजें, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव। क्या भाई प्रभाव है? नहीं, रस, गुण, वीर्य, विपाक और कर्म। रस, गुण, वीर्य, विपाक और कर्म, ये जो 5 चीजें जिसमें होती हैं उसको द्रव्य बोलते हैं। तो रस क्या होता है? अभी गुलाब जामुन का रस क्या है? मधुर है भाई। गुण क्या है? स्निग्ध है, और अगर गर्म गुलाब जामुन होता है उष्ण है। गुरु है, स्निग्ध, गुरु, उष्ण। वीर्य पता नहीं भाई, अब मेरे को नहीं पता। वीर्य विपाक पता नहीं। कर्म भाई मजा आता है, ताकत देता है, ताकत संतर्पण करता है। तो रस, गुण, वीर्य, विपाक ऐसी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं। ऐसे द्रव्य होते हैं जिसमें हर चीज में, जैसे खाने की चीजें आप लो, पीने की चीजें आप लो, उन सब में जितने भी द्रव्य हैं उनमें सारे रस पंचक होते हैं। तो जिसमें रसादि नाम 5 चीजें हो, द्रव्य बोलते हैं। ये दूसरी द्रव्य की लक्षण है। पहला जिसमें गुण और कर्म समवाय संबंध से रहता हो, दूसरा जिसमें रसादि नाम 5 चीजें हो। अभी आता है द्रव्य की क्लासिफिकेशन। कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। द्रव्य 2 टाइप का होता है। कारण द्रव्य को समझने के लिए एक स्टोरी है। हमारा एक बालक हिल स्टेशन पे जाता है ट्रैकिंग पे। जब ट्रैकिंग पे आप जाते हैं तो एक टेंट अलग, अपना टेंट रहता है, अपना टेंट लगाया। तो भाई टेंट लगाया था। भाई ने पहले जगह देखी, जगह को जमीन और पृथ्वी बोलते हैं। भाई ने पहले पृथ्वी देखी, जगह देखी, फिर वहां पानी डाल के साफ सफाई किया, और फिर ठंड लग रही थी तो आग जलाई। पहले जगह देखी, साफ सफाई किया, पानी डाल के आग जलाई, फिर चारों तरफ से ठंडी हवा चली, चारों तरफ से ठंडी हवा चली, और उसने ऊपर आकाश की ओर देखा। ऊपर आकाश की ओर देखा तो पूरे काले बादल, आकाश की ओर देखा तो पूरे काले बादल छाए हुए, काले बादल छाए हुए हैं, और चारों दिशाओं से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। दिशाओं से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं, और उसने सुना हुआ था कि पहाड़ों पे आत्मा भटकती है, तो उसको आवाजें सुनाई दी, कोई है। तो उसको आत्मा भटकने वाला सीन समझने लगा, और उसका मन अभी डरने ही लगा था, तभी पीछे से खी 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 की आवाजें आई। उसके दोस्त नौटंकी कर रहे थे, वो आवाजें निकाल रहे थे। तो ये स्टोरी थी, है ना। लड़का ट्रैकिंग पे जाया, पृथ्वी पे पानी फेंका, आग जलाई, अपना टेंट लगाया, हवा आई, आकाश की ओर देखा तो काले बादल, और चारों दिशा से आवाजें आ रही थी। तो दोस्तों ने काले बादलों का फायदा उठाया था, आवाजें वो कर रहे थे, पर भाई को डर लगा जैसे कोई आत्मा भटक रही है, मन में डरने वाला था।
बाद में पता चला ये दोस्तों की साजिश थी। तो पृथ्वी महाभूत, ठीक है, पृथ्वी के परमाणु, देन पानी आपका जल होता है, जल के परमाणु, देन आग आपका अग्नि होता है, अग्नि के परमाणु, हवा आपका वायु होता है, वायु के परमाणु, आकाश आपका आकाश होता है, आकाश के परमाणु, एक कारण द्रव्य होते हैं। देन काले बादल से आएगा काल, चारों दिशा से आएगा दिशा, आत्मा से आएगा आत्मा, मन से आएगा मन। पृथ्वी जल अग्नि वायु के परमाणु, आकाश के परमाणु, काल दिशा आत्मा मन, ये आपके कारण द्रव्य हैं। और कार्य द्रव्य दो तरह का है, चेतन एंड अचेतन। कार्य द्रव्य दो तरह का है, चेतन और अचेतन। चेतन वो होता है, चेतन वो होता है जिसमें सेंसेशन होती है, चेतन वो होता है जिसमें सेंसेशन होती है, सेंसेशन होती है या सेंद्रिय बोलते हैं इसको, जिसमें इंद्रिय रहती है, सेंसेशन रहती है। अचेतन जिसमें सेंसेशन नहीं होती, ठीक है। चेतन हो गया जिसमें सेंसेशन होती है, मैं, पेड़ पौधे, वो सारी चीजें चल रहे, कुत्ते बिल्ली सारी चीजें। और अचेतन हमारा ब्लैक बोर्ड, ये हमारी प्यारी दीवार, हमारी लाइट, मार्कर, सारे अचेतन, कोई सेंसेशन नहीं है ना, खुद उठा के चलना पड़ता। तो चेतन हो गया जिसमें सेंसेशन है, अचेतन हो गया जिसमें सेंसेशन नहीं है। अब चेतन के अगेन दो टाइप है, अंतश्चेतन और बहिश्चेतन। अंतश्चेतन एंड बहिश्चेतन। अंतश्चेतन के हैं जी अगेन 4 टाइप, और यहाँ आपको अगेन एक स्टोरी याद करनी पड़नी। द्रव्य में सिर्फ टाइप ही टाइप है और थोड़ा लेंथी टॉपिक है, आई नो बोर हो रहे होंगे, बट क्या करें यार, टाइपें ही हैं इसमें, तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना, एक दो बार रिपीट करके सुनते रहना। अंतश्चेतन में भाई स्टोरी है, वंशिता अपने पति के साथ वन में जाती है, वंशिता पति के साथ वन में जाती है, तो वहां उससे औषध मंगाई जाती है। उसको बोलता है, वन में ना एक औषध मंगाते हैं उसके बीरू भाई नाम के बंदे उससे औषध मंगाते हैं। वंशिता अपने पति के साथ वन में जाती है, तो ये बनेगा वनस्पति, वानस्पति, औषध और विरुद्ध। ये इसकी 4 टाइप है, वनस्पति, वानस्पति, औषध एंड विरुद्ध। वनस्पति क्या होता है? वनस्पति वो होता है जिसमें फूल नहीं दिखाई देते, जिसमें आपको फूल नहीं दिखाई, ये सारी वैरायटी बताई जा रही है प्लांट्स की। यहां आएगा जिसमें फूल और फल दोनों दिखाई देते हैं, फूल और फल दोनों दिखाई देते हैं। आपका आम का पेड़, एग्जाम्पल, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, सेब का पेड़, सारे पेड़ों में जहां फूल और फल दिखते हैं वो सारे। वनस्पति क्या हुआ? जहां आपको फूल दिखाई नहीं देते, एग्जाम्पल वट, जो बनियन ट्री होता है, बड़ वृक्ष, बट, जिसमें फूल नहीं दिखाई देते। देन औषध क्या होता है? औषध होता है जो एक बार खाके नष्ट हो जाए, पकने पर जो नष्ट हो जाता है, पकने पर नष्ट हो जाता है, जो पकने पर नष्ट हो जाता है उसको औषध बोलते हैं। एग्जाम्पल, हमारा जौ, हमारा गेहूं, हमारा मक्का, एक बार कटा खत्म। जो पकने पर नष्ट हो जाए वो औषध, जिसमें फूल और फल दोनों हो वानस्पति, जिसमें सिर्फ फूल हो वनस्पति। और विरुद्ध क्या होता है? जिसमें बेल वगैरह होती है, बेल वगैरह। एग्जाम्पल हमारा गुड़ुची, जिसमें बेल वगैरह होती है, उसको विरुद्ध बोलते हैं। वंशिता पति के साथ वन में जाती है, वहां वीरू भाई उसको औषध मंगवाते हैं। वनस्पति, वानस्पति, औषध, विरुद्ध। वनस्पति में फूल नहीं होते, एग्जाम्पल बट। वानस्पति में फूल और फल दोनों होते हैं,
एग्जाम्पल आम का पेड़, अमरूद का पेड़, सेब का पेड़, सभी। औषध एक बार पकने पे जो नष्ट हो जाती है, हमारा मक्का, हमारा जौ, हमारा गेहूं, वो सभी। देन विरुद्ध, विरुद्ध होता है बेल वाला। अभी आता है हमारा बहिश्चेतन। बहिश्चेतन अगेन 4 टाइप का है। जरायु, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। इसको याद रखने की स्टोरी क्या है, एक बंदा अंडे लेने जाता है। अंडे देखो 2 तरह के होते हैं पहाड़ी इलाकों में, एक होते हैं सफेद अंडे और एक होते हैं थोड़े से ब्राउनिश। जो लोकल अंडे होते हैं वो ब्राउनिश होते हैं। भाई गया सफेद अंडे लेने, जो दुकानदार है ना वो फोन पे टुच टुच करके है, तो भाई फिर गुस्से में उसको गालियां देते हैं। तो भाई बोलता है जरा अंडे देना सफेद वाले, जरा अंडे देना सफेद। भाई फोन पे टुक टुक लगा है, फिर भाई जोर से बोलता है अबे उठ भी जा, उठ भी जा, उठ भी जा। तो जरा अंडे देना सफेद वाले, अगर बंदा सुनता नहीं है उठ भी जा। जरा से बनेगा जरायु, अंडे से बनेगा अंडज, सफेद से बनेगा स्वेद, और उठ भी जा से बनेगा उद्भिज, है ना, राइम। तो जरायुज क्या होता है, जो प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य। हम इन सभी जो प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं, जरायु को प्लेसेंटा ही बोलते हैं। हम सभी मनुष्य जो है जरायु से उत्पन्न होते हैं। अंडज, अंडों से, जैसे अंडे से उत्पन्न होने वाले, अंडे से उत्पन्न होने वाले अंडज होते हैं। एग्जाम्पल सांप हो गया, पक्षी हो गए, अंडे से उत्पन्न होते हैं। स्वेद क्या हुआ, जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, पसीने से उत्पन्न होने वाले, पसीने से उत्पन्न होते हैं, जो स्वेटिंग से उत्पन्न होते हैं, स्वेटिंग और पसीने से उत्पन्न होने वाले। एग्जाम्पल जुआ, लीक, वो सभी। ये जो सिर पे होते हैं डैंड्रफ वाले, वो सभी जुआ, लीखा क्या बोलते हैं उनको, वो सभी स्वेदज होता है। उद्भिज क्या होता है, उद्भिज है ये जमीन को फाड़ के बाहर आने वाला, जमीन से उत्पन्न होने वाला, जमीन फाड़ के बाहर आने वाला, जमीन को फाड़ के जो उत्पन्न होता है, जैसे हमारा मशरूम टाइप है या ऐसे। यहाँ एग्जाम्पल दिया है इंद्रगोप का, इसको आप याद कर लीजिए। और कई सारी वैरायटी होगी, हमारे हिमाचल में गुच्छी भी मिलती है, और कई जो जमीन को फोड़ के बाहर आते हैं वो इंद्रगोप होता है। ये बहिश्चेतन होता है। जरायुस बहिश्चेतन मतलब जिनको आप बाहर से भी देखेंगे उनमें भी सेंसेशन मिलेगा। देख लो अब सारे जुआ, लीक टू 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 चलती हुई आपको दिखाई देगी। सांप, पक्षी तो दिख ही रहे, आदमी तो दिख ही रहा है आपको, बाहर से भी आपको सेंसेशन। और ये जो पहले वाले हैं, जौ हो गया, गुड़ूची हो गया, आपके पेड़ हो गए, ये बाहर से नहीं दिखते हैं ना आपको चलते फिरते हुए, पर अंदर इनके सेंसेशन होती है। तभी बहिश्चेतन, अंतश्चेतन, बाहर से भी आपको सेंसेशन दिखेगी मनुष्य में, जुआ, लीक में, ठीक है। तो जरायु हुआ प्लेसेंटा, मनुष्य से उत्पन्न। अंडज हुआ, अंडे से उत्पन्न हुआ, सांप और पक्षी। स्वेदज हुआ पसीने से, जुआ और लीक। देन उद्भिज हुआ जमीन से। अब आता है आगे कृत्रिम। अचेतन के 2 टाइप। ये टाइप का ना चार्ट बना लेना आप, चार्ट बनाओगे और बार बार पढ़ोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। चेतन और अचेतन 2 टाइप थे ना कार्य द्रव्य के। तो अचेतन 2 तरह का होता है। एक होता है कृत्रिम और दूसरा क्या था, खनिज। खनिज और कृत्रिम ये अचेतन के टाइप है। तो खनिज होता है जो जमीन खोद कर आप बाहर निकालते हैं, जमीन को खोद कर आप निकालते हैं। जैसे जितने भी मेटल्स हो गए, एग्जाम्पल तांबा, सोना, हीरा, जो भी आप तांबा, सोना, जो जमीन को खोद के आप निकालते हैं। खनिज क्या होता है, जो भी मेटल्स आपको मिलते हैं, मिनरल्स आपको मिलते हैं जमीन को खोद के, वो सभी अचेतन हो। देन कृत्रिम, मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीजें, जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। एग्जाम्पल हमारा प्लास्टिक, हमारा मार्कर, ये कृत्रिम है, ठीक है। तो अचेतन के 2 टाइप है, खनिज और कृत्रिम। द्रव्य को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसके आप व्युत्पत्ति तो आपको समझ आ गई होगी, लक्षण भी समझ आ गया होगा।
कारण द्रव्य कार्य द्रव्य की दो टाइप्स थी, वो आपको थोड़ा सा एक चार्ट अलग बना के ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन करता है। ठीक है, थोड़ा बीच बीच में आप इसको रीडिंग मारते रहिएगा, फिर आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।